हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के पशु संसाधन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ी बात आती है कि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है और जहाँ पर मरुस्थल का विकास बहुत बड़े क्षेत्र पर है और ऐसी दशाओं में जहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम होती है, कृषि का विकास बहुत सीमित होता है या बहुत सीमित पाया जाता है। ऐसे में जो पशु संसाधन यहाँ पाए जाते हैं उनका उपयोगिता या उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसको जो हम आंकड़े बताते हैं आपको, उनसे अपने आप पता लग जाएगा कि किस प्रकार से राजस्थान में पशु संसाधनों का अपना महत्व है। इसमें देखते हैं कि पूरे देश के जितने पशु हैं उनका 11.27% राजस्थान में पाया जाता है। इसमें 13.95% भेड़ें पूरे भारत की यहाँ पर पाई जाती हैं। 11.94% जो भैंसें हैं राजस्थान में पाई जाती हैं पूरे देश की। और ऐसे ही जो ऊँट हैं उनकी संख्या का 81.50% यहाँ पर पाया जाता है। और 19वीं जो पशु गणना है उसके हिसाब से जो 2012 में हुई थी, उसके हिसाब से अगर देखें तो 577.32 लाख पशु यहाँ पर गिने गए या उनकी गिनती की गई, उनकी संख्या यहाँ पर पाई जाती है 2012 की पशु गणना के हिसाब से। और इसके अंतर्गत जो पशु आए उसमें गाय, भैंस और भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर और गधे, ऊंट और सूअर, ये सब इसके अंदर शामिल है। पोल्ट्री जो है, कुक्कुट, वो अलग है, उनकी संख्या 80.84 लाख रही। और जो राजस्थान है उसके राजस्व की बात करें, इसमें पशु से कितना राजस्व प्राप्त होता है तो 9 से 10% तक राजस्व पशु से या पशु संपदा से राजस्थान में प्राप्त होता है। और उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से उत्पादित होती है पशुओं से, तो उसमें पूरे देश का जो दूध उत्पादन है, दुग्ध का, वो 12% इनसे यहाँ से होता है। और पूरे देश का 40% ऊन का उत्पादन जो भेड़ों से लिया जाता है वो यहाँ से राजस्थान में से प्राप्त होता है। तो राजस्थान के मुख्य पशु कौन से हैं, आइए उनकी बात करते हैं। पशु संसाधन की हमने अभी बात करी, महत्व क्या रहा उसका। अब भैंस के मुख्य जो इसमें नस्लें हैं राजस्थान में पाई जाने वाली, वो कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं। तो देश में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में वैसे तो पाई जाती है और इस दृष्टि से राज्य जो राजस्थान है उसमें पूरे देश के हिसाब से उसका तीसरा स्थान है। और राजस्थान में भैंस की मुख्यतः 4 नस्लें पाई जाती हैं: मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी और बदावरी। मुर्रा नस्ल दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह जो जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वो हैं जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, गंगानगर आदि जिलों में। यहाँ पर कुछ चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। मुर्रा कौन कौन से राजस्थान के ज़िलों में पाई जाती है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसमें पश्चिमी, इसमें जैसलमेर को छोड़ दें तो बाकी सारे क्षेत्र अरावली के पश्चिम के इसमें शामिल होते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी ये सुरती, इसको देखें, मध्य राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा है और दक्षिणी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में ये सुरती नस्ल की भैंस यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसकी हम बात करें, कुम्हेर में, भरतपुर में जो जगह है वहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है ताकि नस्ल सुधार का कार्यक्रम वहाँ पर चलाया जा सके। और राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद हम आते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण जो पशु है वो है गाय। गाय के बारे में बात करते हैं तो गोवंश की दृष्टि से राज्य का देश में 6ठा स्थान है और देश में सर्वाधिक गोवंश उत्तर प्रदेश में है वैसे। और यहाँ पर जो प्रमुख इसकी नस्लें हैं यहाँ देख सकते हैं, गिर एक महत्वपूर्ण नस्ल है। कौन कौन से हिस्से में यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको देखते हैं। गिर भारी भरकम ललाट, विशेष रूप से मुड़े हुए सींग तथा लंबे लटके हुए घुमावदार कान इसके शरीर की खास विशेषताएं हैं और इसका सिर काफ़ी बड़ा और ललाट उभरा हुआ होता है। मूल रूप से ये गुजरात के गिरी वन में पाई जाने वाली जाति है। रैंडा तथा अजमेरा नामों से भी इसे पुकारा जाता है। और अजमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, कोटा, उदयपुर जिलों में ये पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण नस्ल है वो राठी। राठी की बात करें तो यह नस्ल लाल, सिंधी व साहीवाल की मिश्रित नस्ल है।
इस नस्ल की गायें दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और यह नस्लें श्री गंगानगर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग, जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग और बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग में मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद थारपारकर आती है। थारपारकर देखते हैं तो इसका जो क्षेत्र है वितरण का वो पाई जाती है। इसका उत्पत्ति का जो स्थान है वैसे तो जैसलमेर में मालानी गांव है और इसे मालानी या थारी नस्ल कहा जाता है और यह नस्ल जोधपुर, जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सांचौर और जालोर जिलों में, ये जो सांचौर है जालोर जिले में है और यहाँ पर ये पाई जाती हैं। इसके बाद आती हैं नागौरी। नागौर तो है ही, इसके अलावा जो क्षेत्र है इसमें इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है और इस नस्ल का रंग सफ़ेद या भूरा, लंबे मुँह, पतली तथा मजबूत टांगें होती हैं और इस नस्ल के बैल दौड़ने में तेज़ तथा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। नागौरी नस्ल प्रमुखतया जोधपुर जिले के पूर्वी भाग, नौखा तहसील, बीकानेर और रूपनगढ़, अजमेर में पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं मालवी पे। तो मालवी नस्ल के बैल भारवाही तथा गायें कम दूध देती हैं। ज़्यादातर ये बैल इनके भार उठाने के या बोझा ढाने के काम आते हैं और इस नस्ल के गाय व बैल मध्यम कद, गठीले बदन और सीधी कमर वाले होते हैं। यह नस्ल मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा जिलों में पाई जाती है। इसके बाद आती है हरियाणवी नस्ल और इस नस्ल का सिर ऊंचा उठा हुआ, चेहरा लंबा एवं नुकीला होता है तथा मस्तिष्क के मध्य एक हड्डी काफ़ी उठी हुई होती है और यह नस्ल पाई जाती है श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक तथा बीकानेर जिलों में। इसके बाद आती है कांकरेज। यह नस्ल भारवाहक एवं अच्छा दूध देने वाली है और यह नस्ल सांचौर श्रेणी में आती है और कांकरेज प्रमुखतया जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। इसके बाद ये जो इनके अलावा जो गाय की नस्लें विदेशों से मंगाई गई है उनमें से ये भी एक यहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में ही, लेकिन ये यहाँ की देसी नस्लें नहीं हैं, जो राजस्थान की मूल हैं वो नहीं है। जर्सी, इनको भी कहाँ इस्तेमाल, इनका उपयोग लिया जा रहा है दूध को निकालने के लिए और ऐसे ही होल्स्टीन, ये भी विदेशी नस्ल है, ये राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं भेड़ के ऊपर। जब भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ की संख्या राजस्थान में काफ़ी है और भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है और 40% जो पूरे देश का ऊन है उसका उत्पादन यहाँ से होता है, राजस्थान से। अब भेड़ों की नस्ल कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। पहले है चोकला। चोकला चूरू, झुंझुनू, जो शेखावाटी का क्षेत्र है सीकर जिले में ये पाई जाती हैं और यह नस्ल अच्छी किस्म की ऊन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरी आती है इसके बाद में मगरा। मगरा की बात करते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसके बाद आती है नाली। नाली श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में पाई जाती है और इसके बाद अगली है मालपुरा। तो मालपुरा यह नस्ल जयपुर, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है और मारवाड़ी यह बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर आदि जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। और लोही ये सिरोही के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इनके अलावा जो अलग और नस्लें हैं वो हैं जैसलमेरी, जो जैसलमेर में पाई जाती है, और सोनाड़ी यह राज्य के दक्षिण पूर्व में कोटा, बूंदी, झालावाड़ व उदयपुर जिले के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे चनौथर भी कहा जाता है क्योंकि इसके कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं और सोनाड़ी मालपुरा दोहरे काम की भेड़ की नस्ल है। और जो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं RS में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछे जा सकते हैं, इनका अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं बकरी जिसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। तो राजस्थान में इसकी भी संख्या काफ़ी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो बकरी है राजस्थान में वो बाड़मेर में पाई जाती है और सबसे कम धौलपुर में, और इसकी जो संख्या रही है 216 लाख बकरियां राजस्थान में 2012 की जो पशुगणना है उसके हिसाब से है।
और राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं? सिरोही और दूसरा है मारवाड़ी। अब बकरियों की संख्या की दृष्टि से राज्य का बिहार के बाद देश में दूसरा स्थान है और राज्य में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की प्रमुख नस्लों में जमनापुरी, बरवारी, सिरोही, अलवरी, लोही, मारवाड़ी व जकराना प्रमुख है। और अजमेर जिले के रामसर गांव में सिरोही नस्ल की बकरी का प्रजनन केंद्र स्थापित किया हुआ है। और बकरी के दूध के विपणन में प्रमुख समस्या जो इसमें आती है, एक विशेष प्रकार की गंध इसमें होती है जिसके कारण से इसका दूध ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता। ये जकराना किस्म है, इसकी नस्ल है। और इसके बाद हम आते हैं ऊँट के ऊपर। तो पूरे देश का 80% से ज़्यादा जो ऊँट है वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं और जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, राजस्थान में ये पाया जाता है। और नाचना और गोमट दो इसकी नस्लें हैं प्रसिद्ध। नाचना जो जैसलमेर में एक नाचना स्थान है उसके नाम से इसका नाम है, और गोमट जो फलोदी का है। और भारत भर में नाचना की जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है और गोमट ऊँट की सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर जिले में तथा सबसे कम ऊँट झालावाड़ जिले में पाए गए हैं। और ऊँटों में जो रोग पाया जाता है सर्रा रोग, इसलिए भी इसके ऊपर एक प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। इसके बाद हम आते हैं कुक्कुट के ऊपर। तो राज्य में मुर्गी पालन की दृष्टि से अजमेर जिला प्रथम स्थान पर है, द्वितीय तृतीय स्थान पर बांसवाड़ा व उदयपुर जिले हैं। और संकर नस्ल की मुर्गियों की दृष्टि से अजमेर जिला प्रमुख है तथा बीकानेर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सर्वाधिक देशी नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं और मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थापित किया गया है। और अंडों के उचित विपणन हेतु राज्य में 500,000 मिलियन जॉब कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर, जयपुर, कोटा व जोधपुर जिलों में कुक्कुट उत्पादन सहकारी समितियां गठन की गई हैं। इसके बाद हम आते हैं घोड़ों के ऊपर। तो राज्य में वर्ष 2012 के हिसाब से हम देखें तो सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर जिले में पाए गए और सबसे कम पाए गए बांसवाड़ा में। और जो घोड़े की संख्या रही 37,776, ये संख्या घोड़ों की राजस्थान के अंदर रही। और इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी, यहाँ पर ये दो नस्लें यहाँ दिखाई गई हैं। पशुपालन विभाग द्वारा घोड़ों की उन्नत नस्ल विकसित करने के लिए अश्व विकास कार्यक्रम सिवाना जो बाड़मेर जिले में है और उदयपुर केंद्रों में चलाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।